बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, शुक्रगुजार हूं मैं आपका और उम्मीद करता हूं जनाब आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। कंगना रनौत, मैं उनको नशेड़ी खातून कहता हूं क्योंकि जनाब पूरी दुनिया एक तरफ होती है और वो एक तरफ होती हैं। अच्छी खासी डिस्कशन की रेड़ लगाना और बैंड बजाना और फिर सामने वाले पर चढ़ जाना, ये कंगना रनौत की खासियत है। एक्टिंग उनकी खासियत है ही, खूबसूरती भी उनकी खासियत है, लेकिन जनाब किसी के साथ काम करना और काम को सही तरीके से अंजाम देना, ये उनकी खासियत हरगिज नहीं है। चलते चलते किसी भी इंसान के साथ वो कभी भी किसी भी मामले पर दगा कर जाती हैं और वो लोग तो बहुत मासूम है जनाब। मैं कहूंगा बहुत मासूम वो लोग हैं जिनको कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बारे में, उनके आपस के रिलेशन के बारे में नहीं पता चला। लेकिन अब कंगना रनौत का एक रियलिटी शो निकलकर सामने आ रहा है और उसका नाम है लॉकअप। आप सब जानते होंगे, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि उसमें किस तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा और किस हद तक बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहरा किया जाएगा। लेकिन अब कंगना रनौत ने इससे आगे बढ़ के ऋतिक रोशन के हवाले से कुछ ऐसी बात कह दी है जनाब, जिसके बाद सब ने हैरत अंगेज तौर पर इस सारे मामले पर अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी है। कंगना रनौत ने ऐसा क्या बोला है? ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का जो रिलेशन था वो काफी पुराना था। 2014 में इन्होंने इनडायरेक्टली तौर पर ये बात कह दी थी, यानी कंगना रनौत ने कह दी थी कि वो ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में है। और उसके बाद ऋतिक रोशन साहब आज तक अपने इस सारे मामले को सफाई देते आ रहे हैं, जस्टिफाई करते आ रहे हैं। लेकिन अब मामला यह है कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के दरमियान मामला बिल्कुल खराब है और दोनों एक दूसरे पर कानूनी जंग भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन मामला अब क्या हुआ है, इस पर आज बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। लॉकअप जनाब वो रियलिटी शो है जो कि अब बिग बॉस की टक्कर पर लेकर आया जा रहा है। बिग बॉस की कामयाबी के झंडे जो उन्होंने गाड़े थे, उसके मुकाबले में एक रियलिटी शो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें भी तकरीबन सारी चीजें वही होंगी, लेकिन कुछ चीजें मुख्तलिफ होंगी। और वो मुख्तलिफ चीजें इसलिए होंगी क्योंकि यहां पर किसी भी चीज की मुमानियत नहीं होगी, यानी सेंसर नाम की कोई चीज नहीं होगी। बिग बॉस तो है जो नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, तो जनाब उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है, और ये हर चीज पर लागू होता है क्योंकि फैमिलीज बैठकर देखती हैं। लेकिन जनाब जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे अमेजॉन हो गया, जैसे दीगर हो गए, वहां पर सेंसर का कोई मामला नहीं होता है। अब एएलटी बालाजी हो गया, यहां पर सेंसर वाला कोई मामला नहीं होता। अब ये जो रियलिटी शो है जिसका नाम लॉकअप है, और इस लॉकअप का कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब एक लॉकअप है और वहां पर आप अगर कंटेस्टेंट हैं तो आपको एक ऐसे शख्स के साथ रहना पड़ेगा जिसको आप शदीद नफरत करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आपको उससे ज्यादा कोई शख्स बुरा नहीं लगता, लेकिन आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा और फिर वहां पर कैमरा लगा होगा, यानी आपने चेंज वहीं करना है, आपने नहाना वहीं है, आपने वॉशरूम वहीं जाना है, तो हर चीज कैमरे के सामने होगी। और इसका जब एक प्रोमो निकलकर सामने आया था, उसमें कंगना रनौत ये कहती हुई नजर आ रही थी कि जनाब अब तो कैमरे के सामने कपड़े तक उतारने पड़ेंगे। तो ये काफी सब स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा मुतनासिब हो गया था। अब जब इसका प्रीमियर हुआ तो जनाब कंगना रनौत ने एक ऐसी बात बोली, और वो बात उन्होंने बोली ऋतिक रोशन के लिए। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस बात का उन्होंने जिक्र किया, लोग उनको दाद भी दे रहे हैं और कुछ लोग उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। लॉकअप का जब ये प्रीमियर शुरू हुआ और प्रीमियर में कंगना रनौत ने जो बयान दिया, वो ये कहती है कि जनाब जिन लोगों ने मुझे 5 साल से मैसेज तक नहीं किया, उनकी कॉल्स आ रही हैं और वो ये डर रहे हैं कि जनाब इस लॉकअप में क्या क्या चीजें, क्या क्या राज बताने पड़ेंगे। अच्छा, इस लॉकअप में अगर आप कंटेस्टेंट हैं और आप अभी आगे चल के आपको अंदाजा होगा सारी चीजों का, लेकिन मैंने इस पर काफी ज्यादा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जनाब आपने एक तो लॉकअप के अंदर उस शख्स के साथ रहना है जिसको आप शदीद नफरत करते हैं, साथ साथ अगर आपको इस खेल में बने रहना है आखिरी वक्त तक, तो आपको अपने बारे में एक ऐसी चीज बतानी होगी, ऐसा सच, ऐसा राज बताना होगा जो कि शायद किसी को नहीं मालूम हो। यानी आप अपने बारे में अपने राज खुद अपने मुंह से बताएंगे और वो सच होना चाहिए। तो जनाब अब आप तब आप आगे जा सकते हैं, और अगर आपने झूठ बोला तो फिर आपको पहाड़ का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसी वजह से कंगना रनौत के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब वो सबके राज अफशा करना शुरू कर देंगी क्योंकि वो इसको होस्ट कर रही हैं। वो अपने बयान में कहती हैं, जब ये इसका प्रीमियर हो, वो कहती हैं कि अब तो सबके राज खुलेंगे, एक एक करके हर एक का राज खुलेगा, एक एक करके हर एक के कपड़े उतरेंगे, एक एक करके हर चीज निकलकर सामने आएगी। और फिर जिन लोगों ने पिछले 5 साल से मुझे मैसेज तक नहीं किया, वो भी अब मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, पांचों उंगलियां यूं बांध के मुझे हाथ बांध कर खड़े हैं। और 5 उंगलियों की क्या बात की जाए, मेरे सामने तो 6 उंगली वाले भी हाथ बांध कर खड़े हैं।
ये उन्होंने बात की है ऋतिक रोशन के हवाले से, क्योंकि आप सब जानते हैं जनाब ऋतिक रोशन की 6 उँगलियां हैं। तो उन्होंने कहा कि बैंड तो उनकी भी बजी पड़ी हुई है। हाँ, उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन जनाब हलक उनका भी खुश्क हो रहा है। उनको भी समझ आ रहा है कि उनके राज निकलकर सामने आएंगे। तो ये उन्होंने बात कही है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जनाब मैं एक-एक करके सबके राज खोलूंगी। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का मामला तकरीबन 8-10 साल पुराना है और इनके दरमियान रिलेशन था या नहीं था, कंगना रनौत इस बात का दावा करती हैं, लेकिन ऋतिक रोशन इस बात को डिनाई करते हैं। ऋतिक रोशन ये कहते हैं कि जनाब मैं तो हर फीमेल एक्ट्रेस के साथ जो मेरी कुलीग होती हैं, जिनके साथ मैं काम करता हूं, उनके साथ बड़ा फ्रैंक होता हूं, लेकिन अगर फ्रैंकनेस को वो कुछ और रंग दे दें तो ये उनकी अपने मसला है, उनकी अपनी बीमारी है, मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता। कंगना रनौत का एक अपना नेचर है कि जनाब पूरा बॉलीवुड इनके खिलाफ खड़ा होता है और वो किसी भी बात को इतना बुरा मान जाती हैं, इतना बरमला इजहार करती हैं कि ट्विटर ने भी उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर रखा है। कभी किसानों के खिलाफ बात कर देती हैं, कभी नेहरू के खिलाफ बात कर देती हैं, कभी गांधी के खिलाफ बात कर देती हैं, कभी किसी को कुछ बोल देती हैं, नेपोटिज्म की बात करती हैं। करण जौहर अभी उन्होंने मुंह की खाई थी, उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि आलिया भट्ट की बड़ी शानदार मूवी है, अभी आती साथ उसने शानदार बिजनेस कर लिया। उन्होंने आलिया भट्ट को पहले गालियां दी, बुरा भला कहा और उसके बाद जब उनकी फिल्म ने पहले ही दिन तकरीबन शायद 80 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था, उस वक्त उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली। ये उनका माइंडसेट है या ये उनकी तबीयत है या ये समझ लें कि ये उनका एक कल्चर है, उनका अंदाज है, इसी वजह से कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता है। अब जनाब ऋतिक रोशन के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे ऐसे राज बताऊंगी जिससे वो कांप जाएंगे और बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे राज बताऊंगी जिससे वो भी कांप जाएंगे, इसलिए लोग अब मुझे गिफ्ट्स भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस लड़की को मना के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब ये हमारे राज खोलना शुरू कर दे। लेकिन अब वो आपने मीम तो देखा होगा ना, ऐसा तो होगा। तो अब उन्होंने ये बात बोली कि नहीं जनाब अब तो ऐसा होगा, क्योंकि वो रियलिटी शो करने जा रही हैं और इस रियलिटी शो ने अक्सर लोगों की नींदें हराम करके रखती हैं। तो जनाब कंगना रनौत के हवाले से आपकी अगर कोई अच्छी राय है तो कमेंट सेक्शन पर राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अक्सर लोगों की बुरी राय होती है, तो जनाब क्या कहेंगे इस खबर पर, कमेंट सेक्शन पर राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।